पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बहुत बड़ा जुमला है ये, बहुत बड़ा जुमला। पूरी दुनिया की तरक्की अभी नबी के थूक को नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र में खारा पानी निकलता है, बेंगलोर में, कर्नाटक में खारा पानी, दिल्ली में भी खारा पानी निकलता है जमीन में। आज तक पूरी दुनिया मिलकर कोई ऐसा केमिकल ना बना पाई कि जमीन में डाल दे पानी मीठा हो जाए। वही सप्लाइयों के पानी आ रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं, उसे पी रहे हैं। मेरे नबी ने 1400 साल पहले खारे कुएं में थूक शरीफ डाला तो मीठा कर दिया। यार जोर से नहीं बोलोगे तो सुभान अल्लाह। कहाँ है दुनिया की तरक्की? भागे फिर रहो दुनिया के पीछे, दुनिया के पीछे। दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है। दुनिया का फैशन वो है जो आता है चंद दिन के बाद पुराना हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। नबी का फैशन ऐसा है जो 14 साल पहले था, आज भी वही है। खुदा की कसम, न कल पुराना था ना आज पुराना। दाढ़ी कल भी एक मुश्त सुन्नत थी, आज भी एक मुश्त सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी का फैशन लाजवाब है। और करें, किसी ने कहा मेरे पास हथियार नहीं है, नबी ने टहनी दे दी और वो क्या बन गई? तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। लाओ है किसी के पास ऐसे केमिकल के टहनी को लगा दो, तलवार बन जाए। मेरे नबी के कमालात देखें। पूरी दुनिया ले दे के ऐलान कर रही है चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा तू अब चांद पे पहुंचा? नबी ने 1400 साल पहले उंगली हिलाई तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तू पहुंचने की बात कर रहा है? और जब नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए तो सबने देखा। इंडिया में एक शख्स था जिसका नाम था रतन हिंदी, इसने भी देखा। बहुत बड़ा ताजिर था ये बाबा रतन हिंदी। इसके तिजारत के मामला दूसरे मुल्कों से भी चलते थे। रतन हिंदी ने देखा चांद के 2 टुकड़े हो गए तो तिजारत में रुचि कम हो गई, चांद के 2 टुकड़ों में रुचि ज्यादा हो गई। जो भी आता उससे पूछता चांद के 2 टुकड़े देखे? कहता देखे। किसने किए? कहा पता नहीं। जो भी आता रतन हिंदी पूछता चांद के 2 टुकड़े देखे? कहा देखे। किसने किए? पता नहीं। एक दिन हिजाज मुकद्दस से काफिला आया, जो आज का मक्का मदीना शरीफ शहर है ना, ये इस इलाके को सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज शरीफ कहा जाता था। हिजाज से काफिला आया। रतन हिंदी ने कहा तिजारत बाद में होगी, पहले बात सुन ले। ये बता चांद के 2 टुकड़े देखे? कहा चांद के 2 टुकड़े भी देखे और चांद को 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा। दोनों देखा। चांद के 2 टुकड़ा हो भी देखा, चांद को 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा। कहा कौन है? कहा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। रतन हिंदी बोला अब तिजारत रख दे एक तरफ, तिजारत बाद में, जियारत पहले होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तिजारत बाद में होगी जियारत। बड़ा अच्छा आपने सुना माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुना। अब बस आखिरी बात सुन ले, मेरी बात खत्म। तिजारत बाद में जियारत। अल्लाह करे कि आप मोबाइल ना लो, जो महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हो ना 50-50 हज़ार का, एक बार जियारत कर लो रोज़े रसूल की। बहुत अच्छा मशवरा देके जा रहे। इसने सारा सामान बांधा, जियारत रसूल के लिए निकल लिया। मक्का पहुंचा तो ये उन दिनों की बात है कि जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे। मक्का वालों से पूछा, ओ मक्का वालों, ये बताओ कि यहाँ मोहम्मद नामी कोई शख्स है जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, जिसकी माँ का नाम आमिना है? उस नबी को जब मक्का वालों ने ज्यादा सताया तो वो हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। कहने लगा जब इंडिया से मैं मक्का आ गया तो अब मदीना कितना, मदीना भी जाऊंगा। सफर करके मदीनतुर रसूल भी पहुंचा। रतन हिंदी मेरे नबी की बारगाह में दुसान होकर बैठ गया, खामोश है। मेरे नबी दिलों के हाल को जानते हैं। कहने लगे वो इंडिया से आने वाले, ये तो बता क्यों आया है? सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगा कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप नबी हैं? हाँ हाँ, नबी ने फरमाया मैं ही नबी हूँ।
कहा मौजूदे दिखाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं मौजूदे दिखाता हूं। कहा चांद के 2 टुकड़े किसने किए? आपने। नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैंने किए। तो कहा फिर कोई छोटा सा मौजूदा मुझे भी दिखा दो, बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, मैं इंडिया से आया हूं, कोई एक मौजूदा मुझे भी दिखा दे। आपने मक्का वालों को मौजूदे दिखाए, मदीना वालों को मौजूदे दिखाए, आपने हिजाज वालों को मौजूदा दिखाए, आप एक मौजूदा मुझे भी दिखाए। आपने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़वाया, आपने अपना थूक शरीफ डाल के खारे कुएं में पानी को मीठा कर दिया। आप एक मौजूदा मुझे भी दिखा दो। मेरे करीम मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया तू जो अब तक जिंदा है यही मोहम्मद का मौजूदा है। अभी सुनोगे तो मुस्कुराओगे। हैरत में पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा मुझसे तो आपकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर मेरा और आपका क्या लेना देना? कहने लगे तू भूल गया, मोहम्मद नहीं भूलते। मोहम्मद तो उस पत्थर को भी जानते हैं कि जो मेरी बैसत से पहले मेरे पर दुरूद पड़ता था, मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूँ। तू तो फिर भी इंसान है। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया तू जो जिंदा है ये भी मेरा मौजूदा है। और उसका लगा कैसे? नबी ने फरमाया चल पीछे की जिंदगी में जब मेरा बचपना था और तू एक दिन एक मैदान से अपना तिजारत का काफिला लेकर गुजर रहा था, मेरी बकरियां नाले के उस पार चली गई, तूने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नाला खुदाया था, मैंने कुछ दुआ किया था, तुझे पता मैंने क्या कहा था? और उस करने लगा मैं नहीं जानता आपने क्या कहा था। नबी ने फरमाया मैंने दुआ किया था या अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। ये मेरी दुआ का कमाल है कि तू अब जिंदा हो रहा है। आला हजरत कहते कौन देता है दो को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कलमा पढ़ लिया, इसने कलमा पढ़ लिया, रतन हिंद ने कलमा पढ़ लिया। कई साल तक नबी की खिदमत में रहा और कई साल तक नबी की खिदमत में रहने के बाद भारत वापस तशरीफ ले आए। और 100 साल ना जी, 200 साल ना जी, 300 साल ना जी, नबी की दुआ की ये बरकत हुई कि 700 साल उम्र पाई। कितने साल? कितने साल? आज भी पंजाब भटिंडा में बाबा रतन हिंदी का मजार है, कभी जाना हो तो जाके जियारत कर लेना। ये है मेरे करीम मुस्तफा अस्साइलु मिनका ला यस्माउना, कौन देता है तेरे को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इससे सबको मिलेंगे। इश्क सच्चा होना चाहिए, अकीदत सच्ची होनी चाहिए। जलसा बहुत कामयाब है। आगे का प्रोग्राम नाज़िम में जलसा चलाएंगे। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कमेटी का हुक्म हो रहा है कि और कर दें, जबकि हुक्म ये होता है कि शॉर्ट कर दें। भाई हाँ हकीकत बता रहा हूँ मैं, हुक्म होता है कि शॉर्ट कर दें और यहाँ हुक्म हो रहा और कर दें। बहुत अच्छी बात है, ये आपके जलसे की कामयाबी की दलील है। लेकिन मेरे भाई देखिए, एक बहुत बड़ा शायर भी बैठा है, मुझे वक्त का मुकम्मल ख्याल है और मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई। हाँ 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। अब मैं आपको प्यासा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अगले साल फिर मेरी हाजिरी हो जाए और फिर इंशाअल्लाह भरपूर आपको सुना सकूँ। इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और दोस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना आपने, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान दूसरा मैं पढ़ूंगा, ये इस काबिल नहीं है, आवाज